लप्पी को हुई भंजना के मिसकैरेज से खुशी, इसीलिए बारबेक्यू में पार्टी करने चली गई। ये सारा जो प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जा रहा है, व्यूज़ के लिए कंटेंट रचा जा रहा है, ये मिसकैरेज नहीं है, कंटेंट खेला जा रहा है व्यूज़ अप करने के लिए। माँ ने सारा जो ठीकड़ा है सारा मिसकैरेज का वो अपने छोटे बेटे पे फोड़ दिया, छोटे बेटे की हज़ारों गलतियाँ याद दिला दी। ननद की पैकिंग चल रही है, मेहंदी वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं, बहू दर्द में तड़प रही है। ये सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे हो रही हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कॉमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ गाइस। सो कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस बार कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और माँ बेटे की कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले भी बहुत बार राज फैमिली के यहाँ पे बच्चों की, माँ बेटे की, माँ सास बहू की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, वैसे ही इसकी नींव अब रख चुकी है जो कि बहुत जल्दी मिलने वाली है। इनके यहाँ मिसकैरेज हुआ है और इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है, उस मिसकैरेज को कंटेंट बना के ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और छोटा लप्पू तो इतना वाहियात है, इतना वाहियात है, मतलब अपनी ही बीवी को दर्द में तड़पते हुए ब्लॉगिंग कर रहा है, उसका ब्लॉग बना रहा है, दर्द में तड़पते हुए दिखा रहा है, फिर उसको थंबनेल में भी चेप रहा है। और मतलब उसका कंटेंट उससे पहले कोई और ना उठा ले, इसीलिए उसने एक ही दिन में 2 घंटे 3 घंटे के अंतर से 2 ब्लॉग भी छाप लिए कि उससे पहले उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी भाभी कोई भी उसके नाम का, उसके मिसकैरेज के नाम का ब्लॉग ना छाप दे और व्यूज़ ना ले जाए, पैसा ना कमा ले। यही है इनके घर की हकीकत। और जब छोटे लप्पू ने वो ब्लॉग डाला तो राजमाता का जब ब्लॉग आया शाम को, मैंने वो ब्लॉग देखा जिसमें राजमाता ने जो सारा ठीकड़ा है मिसकैरेज का वो अपने छोटे बेटे पे फ़िलहाल फोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे ने जब ब्लॉग डाला था तो उसमें राजमाता को ही लोगों ने टारगेट किया था कि राजमाता की वजह से ही ये सब हुआ है। तो इसलिए जितनी भी सारी गलतियां थी अंबाला से लेकर शिवान तक की, राजमाता ने सारी याद दिला दी अपने बेटे को। और ये भी बोला साथ में कि हमने मना किया था उससे ये वीडियो डालने के लिए, लेकिन उसने वो वीडियो ज़बरदस्ती डाली और हमसे मना किया उसने कि हम नहीं डालते हैं। तो और एक कमेंट आया, इन्होंने बोला था कि मेरा बेटा छोटा वाला जो है वो बेंगलोर गया हुआ था, बेंगलोर से वापस आया उसी दिन भंजना को जो है वो मिसकैरेज का दर्द हो गया। मतलब लोगों ने इनको इस हद तक भी कमेंट कर दिए कि हाँ इसीलिए उसी दिन दर्द हुआ क्योंकि वो छोटे लप्पू के आने का वेट कर रहा था। मिसकैरेज भी तभी होना था जब छोटा लप्पू आएगा, क्योंकि वो बच्चा उसका है तो कंटेंट भी उसका होगा। ये इनके कमेंट हैं। जब इनके यहाँ पे अंशु का मिसकैरेज हुआ था तो उसने भी प्रेगनेंसी यहाँ पे अनाउंस नहीं की थी, मिसकैरेज ही अनाउंस किया था। तो उसमें इनके यहाँ पे जो बेंगलोर वाली जीजी हैं उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया था और लोगों ने आज उस ज्ञान को याद किया। एक कमेंट आया और वो तुम्हारी बेंगलोर वाली ज्ञानी बहन जीजी हैं, वो बोली थी कि मिसकैरेज को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। अब खुद का भाई लेके आया है तो वीडियो खेलेगा, और अभी भाई खेल रहा है वीडियो, अभी पूरा परिवार वीडियो खेलेगा। और बात तो एकदम सही है। तब तो ये बड़ा ज्ञानी बने थे कि जब प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं हुई थी तो मिसकैरेज अनाउंस क्यों कर दिया और माँ हो के हमको नहीं बताया, हम शायद माँ नहीं बन पाए। तो भाई तुम लोगों ने अपने मुंह से ये बात बोली है, उसने तो अगले दिन ही बता दिया था एटलीस्ट। इस छोटे लप्पू ने तो ये खुद बात बोली है कि 3 दिन हो गए हैं और आज ब्लॉग से रंजना की मम्मी को पता चलेगा कि हमारे घर में ये हुआ है, मिसकैरेज हुआ है। तुम सोचो ये लोग कितने भूखे हैं कंटेंट के और पैसे के। लोगों ने सीधा इन पे मतलब ऐसे हो गया है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, कोई बिलीव नहीं करता है और एकदम से फटाक से शेर आ जाता है। सेम इनके पास यही हो रहा है। उस दिन से चल रहा था, इतने थंबनेल लगाए छोटे लप्पू ने प्रेगनेंसी के, इतने थंबनेल लगाए और राजमाता ने इतनी दुआएं मांगी और दूसरों के बच्चों को बद्दुआएं दी, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगी, झोली भरने को मांगा बहुओं को, और दूसरे के लिए इन लोगों ने बद्दुआएं दी। तो लोगों को भी आज विश्वास नहीं हो रहा, लोग भी इनके ही वीडियोज़ में जाके ये
ये बोल रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी थी ही नहीं, ये मिसकैरेज हुआ ही नहीं है, ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि अब इनके पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं बची, कोई इनके पास कंटेंट नहीं बचा, इसलिए ये सब ड्रामा खेला जा रहा है। मतलब आप सोचो कि जो धमकी माता है उन्होंने भी अपना ब्लॉग डाला, उसमें उन्होंने भी ये बोला है कि आपको पता नहीं पड़ी, लेकिन हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी सी सूजी हुई थी, और जो मेकअप करना है वो हमारा डेली का काम है, इसीलिए हम डेली मेकअप कर रहे थे, हम आपको दिखाना नहीं चाहते थे। मतलब एक तरफ तो 3 दिन से लगातार इनके ब्लॉग आ रहे थे, 2-2 ब्लॉग डेली आ रहे थे, और डेली इसमें इनकी बेटी की पैकिंग दिखाई जा रही थी कि मेरी बेटी पैकिंग कर रही है, वो जाने वाली है। आज सुबह के भी ब्लॉग में राजमाता ने अपनी बेटी के 4 बैग दिखाए हैं कि देखो ये मेरी बेटी लेके जाने वाली है, और इनकी बेटी की भी हाथों में पैरों में बराबर मेहंदी लगी है ससुराल जाने के लिए। और दूसरी तरफ इनके घर में मिसकैरेज हो गया है, और मिसकैरेज भी 3 दिन पहले हुआ है, तो इसका मतलब मेहंदी तो भाई मिसकैरेज के बाद ही लगी है। और ये लोग दुनिया को इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई अपना भी देख लो, अपना भी देख लो। बेंगलोर वाली जी अब बोलो, थोड़ा आपका थोड़े विचार आने चाहिए, थोड़ा ज्ञान आना चाहिए। हम आपके वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या ज्ञान दोगी दुनिया को, क्योंकि आप आई थी एक बार लोगों के बच्चों को बद्दुआएं देने, आपकी माँ भी आई थी लोगों के बच्चों को बद्दुआएं देने। ऐसा हो गया अभी दूसरों को बद्दुआएं देते देते अपने ही घर के बच्चों को बद्दुआएं लगती जा रही हैं इनके यहाँ पे। कितनी बार ऐसा हुआ है। जब अंशु का हुआ था तभी भी लोगों ने इनको बोला था कि दूसरे के लोगों को बद्दुआएं मत दिया करो, ज़्यादा बड़ बोलापन मत बोला करो, ज़्यादा धमकियां मत दिया करो लोगों को, तब वो चीज़ हुई थी। फिर उसका भी इन्होंने कंटेंट खेला था, वहाँ पे भी राजमाता को इतनी हेट मिली थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इन्होंने पूरा उस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, और पूरे परिवार ने वीडियोस छापे थे, और उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया था कि उसने इनको बताया नहीं था ये कह के। तो क्या अब जो भंजना है उसके माँ बाप से भी ये लोग रिश्ता तोड़ देंगे? अब तो इन्होंने नहीं बताया उनको, वो ये तो उसकी अपनी माँ नहीं थी, ये राजमाता खुद एक्सेप्ट करी थी, लेकिन वो रंजना तो उनकी खुद की माँ थी ना, उसी घर में 25 साल रही थी ना वो, जितने भी साल रही थी। फिर उनको क्यों नहीं बताया इन लोगों ने? किसी दूसरे ने नहीं बताया था तो पूरा बिल उन पे फाड़ दिया था कि हमको पता ही नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन अब तो सब कुछ पता था ना, तो सबसे पहले फ़ोन तो लड़की की माँ को करना चाहिए था, लड़की के घर में फ़ोन होना चाहिए था कि देखो तुम्हारी बेटी का मिसकैरेज हो गया है। लोगों ने इनको इतना मतलब वो कर रहे हैं, और इनकी सच्चाई है ये। मतलब घर में देवरानी का, घर में भाभी का, घर में बहू का, घर में बीवी का मिसकैरेज हुआ है। माँ मना कर रही है बेटे को कि ये कंटेंट मत डालो, लेकिन बेटा जगह जगह की क्लिप्स इकट्ठी करके, 2 महीने पुरानी क्लिप्स भी इकट्ठी करके एडिट करके अभी ब्लॉग डाल रहा है, माँ के मना करने के बावजूद भी। और माँ बोलती है यहाँ पे सीना चौड़ा करके कि मेरे सारे बच्चे मेरे कहे अनुसार चलते हैं, मेरे घर में मेरा राज चलता है, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा ही होता है। दूसरी तरफ माँ मतलब ये लगाओ, एक तरफ बोलते हैं ब्लॉगिंग हमारा काम है, चलो मान लिया ब्लॉगिंग आपका काम है, आप ब्लॉग डालते हो क्योंकि अर्निंग होती है, यहाँ से पैसा आता है, लेकिन नाचना भी तुम्हारा काम है। 3-4 दिन से लगातार रील्स भी आ रहे थे, धमकी माता के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रील्स भी आ रहे थे लगातार डांस की, वो भी ब्लॉग। मतलब घर में बच्चा चला गया, मिसकैरेज हो गया, चलो वो नसीब की बात है, लेकिन डांस भी कर रहे हो आप, और वीडियो में आके बोल रहे हो कि हम दिखाना नहीं चाहते थे, हम नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे थे इसीलिए। मतलब किस टाइप की? ननद भर भर के हाथ मेहंदी लगा रही है, हाथों में तो छोड़ो पैरों में भी मेहंदी लग रही है उसके। लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि लप्पी जो है वो देवरानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसको तो जैसे ही ये न्यूज़ मिली होगी कि भंजना का बच्चा चला गया है, मिसकैरेज हो गया है, तुरंत बारबेक्यू पहुँच गई पार्टी करने। क्यों? ये लोगों को दिखाई नहीं देता है? मतलब तुमने ऑडियंस को नहीं बताया था, तुमने ऑडियंस के सामने 3 दिन बाद बताया है, लेकिन घर घर में तो सबको पता था ना। तुमने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि भाभी को पता था, बहन को पता था, बहन ने ये किया, भाभी ने बहुत दुख हुआ, भाभी बड़ी मम्मी बनने वाली थी, तो भाभी वो एक दिन में दूसरे दिन बारबेक्यू नेशन में चली जाती हैं पार्टी करने के लिए, वहाँ पे चिकन मटन खा रही हैं आराम से, और देवरानी घर पे वो तड़प रही है दर्द में, और वैसे बोलती हैं कि देवरानी ने मेरा दुख में साथ दिया था, इसीलिए अब मैं दुख में साथ दूंगी, सुख में साथ दूंगी।
आई थी ना रहने, यही था जब बेंगलोर से शिवान लैंड करी थी। लप्पी जी जो हैं, जब भैया था घूमने चले गए थे विदेश, तब यही थंबनेल डाले थे ना कि अब मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी और अब मैं अपनी देवरानी के साथ रहूंगी, देवरानी का साथ दूंगी, यही थंबनेल थे। लोग लोग मतलब इस कदर ये लोगों के से हेट मिल रही है और लोगों की इस कदर ये लोग नफ़रत पा चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और अपनी रीजन्स की वजह से आज राजमाता को ये तक बोलना पड़ा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। सारे रिपोर्ट्स आएंगे आपके सामने, हम लोग सब कुछ दिखाएंगे। तो मतलब आप सोचो, अभी 1 महीने तक इनके घर में ये मिसकैरेज का कंटेंट खेला जाएगा, आपको सारे रिपोर्ट्स दिखाए जाएंगे, सारे रिपोर्ट्स, एक ब्लॉग में एक रिपोर्ट, एक ब्लॉग में एक रिपोर्ट, एक ब्लॉग में एक रिपोर्ट, इस तरीके से ब्लॉग्स बनेंगे अब। और रिपोर्ट्स देखने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। और अगली बार जब भी प्रेग्नेंट होगी तो मैं इसको तुरंत ही इसके मायके भेज दूंगी। भाई क्यों भेज दोगे आप मायके? अभी क्यों नहीं भेजा? लोगों ने इनको ये कमेंट किया जब इनकी बेटी के ब्लॉग्स आ रहे थे कि अब बेटी को मायके रखा है, लेकिन जैसे ही बहुएं इनकी मायके जाती है तो सोशल मीडिया पे राजमाता हंगामा कर देती थी और पूरी कहानी बहुओं के फर्ज याद दिला देती थी। पहला जो ब्लॉग डाला था दोपहर में छोटे लप्पू ने, उस पर माँ के नाम की इतनी हेट मिली, उसको इतनी हेट मिली कि उसको सफाई करने आना पड़ा, सफाई देने आनी पड़ी तुरंत दूसरा ब्लॉग लेके, जिसमें नहीं मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मी तो सब कुछ कर रही है, मम्मी ने बहुत ध्यान रखा है। लेकिन माँ अपने वीडियो में बेटे की गलतियाँ याद दिला रही है कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये वहाँ पर शिमला गया था, हमारे मना करने, इसीलिए हम सिवान से रोक के आए थे, क्योंकि हमारी जो छोटा लप्पू है उसके साथ बहुत तेज लड़ाई हो गई थी, बहुत बहस हो गई थी, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रहा था। इसीलिए हम गुस्सा होकर अपनी बेटी को बोले कि हमारी टिकट करा दो और हमें सिवान जाना है, जबकि ये बीमार थी उस टाइम। लेकिन इनको अपने हिसाब से चीज़ें घुमानी है, लेकिन हालांकि उसकी भी गलती है कि वो शिमला लेके गया। एक तो भाई ये लोग 20-20, 25-25 घंटे का सफ़र ऐसे गाड़ियों में करते हैं, ये मतलब वैसे भी सेफ़ नहीं है। और मतलब क्या ही बोले, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। और हालांकि इतना लंबा सफ़र अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके इंसान को वैसे भी नहीं करना चाहिए। लप्पी भी रोज़ सिवान से अम्बाला अपनी गाड़ी से जाती है। छोटा लप्पू भी जब प्रेग्नेंट थी वो, तो सिवान से अम्बाला उसको खुद बिठा के, सोचो कंटिन्यूसली कितने आवर्स तुमको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और गाड़ी भूस की तरह भरी हुई है, उसमें इतने सारे लोग हैं। उस टाइम पे तो बुआ जी जाने कितने कितने लोग थे उसमें। तो ये वहाँ से और वहाँ तक बिठा के लेके गए, फिर वहाँ से शिमला लेके गए, फिर शिमला से वहाँ आए, मतलब इन्होंने पूरी दुनिया घूम डाली उसमें। और फिर ये दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं कि दूसरे लोग हमको नज़र लगाते हैं अपनी उसके बावजूद भी जब इनके घर में इतनी बड़ी प्रेगनेंसी थी, इतने दिनों बाद खुशी आई थी, तो इन्होंने छठ पे इतने लोगों को बुलाया था, इतना बड़े से छठ किया था, इतना खाना बना था, उसमें भी भंजना ने बहुत कुछ किया था। उसके बाद इन्होंने राजमाता ने अपनी पार्टी करी थी। भाई पार्टी तो जब ये प्रेगनेंसी अनाउंस करने वाले थे या रिवील करने वाले थे तब भी की जा सकती थी ना। जब आपको पता है कि आपके घर में इतनी बड़ी खुशी है और इतने सारे लोग जमा होंगे, जब लोग जमा होते हैं तो खाने का पीने का हेक्टिक हो ही जाता है। जो इंसान दूध से चलता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन नहीं, कंटेंट था ना वो एनिवर्सरी में सबने डांस किया। इवन भंजना के भी कई वीडियोस आए थे डांस करने के स्टेज पे। लोग बोल रहे हैं इनको कि जब प्रेग्नेंट थी आप, एक तरफ राजमाता ने ये बोला अपने ब्लॉग में, हमारे घर में बस कुछ भी काम नहीं है, खाना निकालना है और खाना है। कितनी बार लोगों ने देखा है कि वो ज़मीन पे बैठ के जो हमारे यहाँ दरात बोलते हैं, वो ऐसे जो होता है उससे सब्जी काटती थी, खड़े होकर चाकू से भी नहीं, ज़मीन पे बैठ के पैरों को गुट करके अंदर की साइड, पेट की साइड, और उस पे सब्जी काटती थी। और वैसे ही वो पैर छूती थी दिन में 4 बार 6 बार इन लोगों के। और ये
राजमाता ने ये बोला, जब हम डॉक्टर के लेके गए थे तो डॉक्टर ने हमें बोला ही नहीं कि बेड रेस्ट कराना है। मतलब डॉक्टर नहीं बोलेगा तो तुम्हारे पास अपने पास दिमाग नहीं है। डॉक्टर बोलेगा छींको तो छींकना है, डॉक्टर बोलेगा हंसो तो हंसेंगे आप लोग। डॉक्टर ने नहीं, हालांकि ये कुछ नहीं होता है, मैं भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। जब जो चीज़ तुम्हारे पास होनी होती है वो होके ही रहती है। लेकिन ये लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञानी हैं, इसलिए इनको ज्ञान देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अमीर हैं, इनके यहाँ पे 4-4 मेड लगी हैं, इनके यहाँ पे सब कुछ है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ज्ञान देना बनता है कि जब इतने मेड लगे हैं फिर भी वही सब्जी क्यों काटती थी डेली ज़मीन पे बैठ के। जब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो क्या 1 महीने खड़े होकर आशीर्वाद नहीं ले सकता इंसान? ज़मीन पे बैठ के ही आशीर्वाद लेगा वो। डॉक्टर ने नहीं बोला था, इसीलिए हमें पता नहीं था बेड रेस्ट का, इसीलिए हम नहीं करा पाए बेड रेस्ट। साथ में आंटी ने ये भी बोला कि हमारे ऊपर कलंक लगना था, इसीलिए जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमारे ऊपर ही कलंक लगना होता है। मतलब इनके घर में एक अजीब ही लीला है, लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं भाई। कोई अपने घर में से नहीं बना के लाता है ये चीज़ें, जो आप दिखाते हो उसी में से लोग पकड़ लेते हैं। आप जिन बच्चों का इतना बड़ा बड़ा बड़बोलापन लेके आती हो, जिन बच्चों की लड़ाइयों में साथ में लड़ती हो और लोगों को बद्दुआएं देती हो और लोगों को गालियां देते हो, अभी श्वेता शर्मा वाला चीज़ याद है, दीप्ति वाला चीज़ याद है, अभी जगत दीदी वाला चीज़ याद है, आप बेटों की गलतियों में साथ में बैठ के गालियाँ देती हो, तब ये चीज़ें याद नहीं आती हैं कि आपके बेटे खुद के गलत हैं और आपकी खुद की ही बात नहीं मानते। इन्होंने तब भी एक्सेप्ट किया था जब लप्पू ने अभी 4 दिन पहले जगत दीदी के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी, जब जगत दीदी रोई थी तो लप्पू आ गया था वीडियो बनाने। तब भी ये राजमाता ने बोला था कि हम तो मना कर रहे थे उससे वीडियो बनाने को, लेकिन वो बना गया वीडियो ज़बरदस्ती हमारे मना करने के बावजूद भी। आज भी सेम बात बोली थी कि हमने तो मना किया था छोटे लप्पू को कि वीडियो मत बनाओ, जब हमने अनाउंस नहीं करी है तो इस चीज़ को डालने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको डालना था इसलिए उसने डाल दी। सोचो तुम्हारे ही घर में तुम्हारी क्या कीमत है? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इतनी सी भी बात मानते हैं? फिर क्यों जब वो कंट्रोवर्सी करते हैं तो क्यों उनका फेवर लेने चली आती हो और गालियाँ खाती हो? क्योंकि कोई भी गाली खाए, वो गलती करेंगे, वो गाली खाने के हकदार हैं, लेकिन माँ बाप गाली खाने के हकदार नहीं होते हैं बच्चों की गलतियों में। लेकिन पड़ती हैं आपको गाली, क्योंकि आप साथ देती हैं, आप बद्दुआएं देती हैं, आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये इनको एक कमेंट आया, वो मैं पढ़ के ज़रूर बताऊंगी। क्या बात कर रही हो आंटी कि घर में काम नहीं है? कुछ दिन भर झुक झुक के ज़मीन पर बैठकर पैर छूती है, दिन भर ज़मीन पर बैठ के सब्जी काटती है, 1-1 किलो आटा सानती है, खाना बनाती है, ननद के बच्चों को गोदी में ले लेके रील्स बनाती है। ये काम नहीं है? इसको मना करना चाहिए था आपको। एक और है, दूसरे के बच्चों को माँ और बेटी मिलके बद्दुआएं दी थी, अब खुद की बद्दुआ खुद के ही घर में लग गई। किसी और की बद्दुआ नहीं लगी है, ये आप लोगों की खुद की बद्दुआएं लगी हैं जो आप दूसरों के बच्चों को देती हो। अभी रिसेंटली ही एक लाइव में ये धमकी माता ने दीप्ति रिएक्शन वाली की बेटे को लेके ये बोला था कि पता नहीं तेरे बेटे को चूड़ी बिंदी नसीब होगी कि नहीं। ये इनकी मानसिकता है और यही इनकी सच्चाई है। और जब इनके खुद पे बात आती है तो ये दूसरों पे ब्लेम करते हैं, दूसरों पे बोलते हैं। हर वीडियो में इनका थंबनेल आता है कि हमको नज़र मत लगाओ, हमारी फैमिली को छोड़ दो, हमको ये मत करो, हमको वो मत करो। जब आप दूसरों को बद्दुआएं देते हो तब ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। आज आधी से ज़्यादा ऑडियंस इनको ये बोलने पे मजबूर हो गई है कि इनकी बद्दुआएं ही इनकी बहुओं को लग गई। मतलब आप सोचो, एक माँ को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपनी धमकी वाले नेचर की वजह से। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो। अभी देखना, माँ का बेटे के 2 वीडियो आ गए, माँ की अपनी सफाई आ गई, अभी बेटी और बड़ी बहू की आनी बाकी है। लेकिन छोटे बेटे और माँ की कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेके पक्का होगी, 100% होगी। क्यों? क्योंकि माँ ने बोला हमारी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन बेटे ने बातों में अपने ब्लॉग में लास्ट में ये बोला है कि मेरी बीवी का जो मिसकैरेज है वो डेली रूटीन की वजह से हुआ है। सो गाइस, कंट्रोवर्सी होना पक्का है, क्योंकि इनके पास कंट्रोवर्सी के अलावा कोई जरिया है ही नहीं पैसा कमाने का। आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं?
कमेंट में ज़रूर छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस इनके आएंगे, उन पे रिएक्शन देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।